हेलो गाइस, आज हम भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का एक टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। उसको हम डिटेल से जानेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। अगर परीक्षा में आता है तो परिभाषा क्या लिखेंगे वो देखेंगे। उसके बाद विद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो देखेंगे। फिर इसका सूत्र और इसके सूत्र की स्थापना कैसे हुई वो दोनों टॉपिक देखेंगे। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा क्या होती है वो देखेंगे। और जो विद्युत फ्लक्स होती है वो अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, तो कैसी राशि होती है वो देखेंगे। तो परिभाषा से शुरू करते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर कोई ये एक पृष्ठ रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल a है। इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो उस पृष्ठ का या उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इस वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर होता है EDA या EDA cos थीटा। तो यहाँ पे E क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र। और A या DA क्या है? जो हमने पृष्ठ उसमें रखा है उसका क्षेत्रफल। तो E क्या है? विद्युत क्षेत्र। और A क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। और थीटा क्या है? तो मान लीजिए कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो ये कोई कोण पे रखा हुआ है, तो इसका जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है, उसकी दिशा तो होगी ये, यानी कि ऐसे। और ये जो विद्युत क्षेत्र जिसमें ये रखा है उसकी दिशा है ये। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो थीटा क्या है? पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण। अब इसका सूत्र निर्माण कैसे हुआ? ये देखिए, ये कोई विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, इसमें ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है a। तो ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये जो पृष्ठ है वो कुछ एंगल पे रखा हुआ है, तो ये जो इसका क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, उसकी दिशा होगी ये। तो इन दोनों के मध्य कोण है थीटा मान लेते हैं। तो फाई यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर होगा EA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? Nm² C-1 यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये इसका मात्रक है। और फाई की विमा यानी कि विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी? M1 L3 T-3 A-1, ये इसकी विमा है या इसको बोलते हैं विमीय सूत्र है। अब विद्युत फ्लक्स के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। जो विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अब ये कब तो धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा वो देखते हैं। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। और थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है ये वास्तविक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वोल्ट इनटू मीटर। तो अगर कोई आपको इकाई पूछे तो क्या लिखेंगे? वोल्ट इनटू मीटर, ये इसकी इकाई है। मात्रक क्या है? Nm² C-1 यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। विमीय सूत्र क्या है? M1 L3 T-3 A-1, ये इसका विमीय सूत्र है। ओके, थैंक यू। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका उत्तर दिया जाएगा।